हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में। 20 मिनट में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें आप। क्लास 10th सीबीएसई के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट नॉन मेटल, इट फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, आपको पता है। कार्बन कितना वैलेंसी होता है? 4 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर सेल में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? टेट्रावेलेंट, क्योंकि कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो चलो, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। इसके फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है आपको? 2, और सेकंड सेल में दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो द अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इसको स्टेबल गैस या स्टेबल गैस के लिए या स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है। देखो, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। अब यदि इसको 4 हाइड्रोजन अटैच करना हो तो क्या करेगा? हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसे ही 4 हाइड्रोजन अटैच करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और शेयर करेगा तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने दिख रहे? 1 2 3 एंड 4। तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4। चलो, अब हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है? आउटर मोस्ट। सिर्फ ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच इनेबल टू फॉर्म अ इमर्सली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आर केटिनेशन। केटिनेशन क्या होता है? देखो, कार्बन क्या करेगा? कार्बन जो रहेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर कर लेगा 4 अदर कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पर क्या लॉन्ग चेन चलती ही जाएगी, कंटिन्यूअसली ये चेन चलती ही जाएगी। ठीक है, कार्बन से कार्बन जुड़ते जाएंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्या? कैटिनेशन। कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होगी वो चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और टेट्रावेलेंसी मतलब इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, इसकी वैलेंसी होती है टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का डेफिनेशन हमें आता है तो बोल सकते हैं हम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी। कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 4। सो फॉर्म अ टेट्रावेलेंट, इट इज बिकॉज इट इज अ वैलेंसी ऑफ 4। एज अ रिजल्ट कार्बन एटम इज केपेबल टू बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये क्या करता है? ये अदर एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पर आपने एल्डिहाइड ग्रुप देखा हो, COH किसके साथ शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और इधर कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। ऐसे ही आपने कीटोन में भी देखा हो तो कार्बन किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। तो अलग अलग एटम्स के साथ ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। चलो, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का डिफरेंस। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट, दे आर रेडियली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये क्या होते हैं? ये रेडियली सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर रेडियली सोल्यूबल। आयनिक, दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड। दे डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होंगे क्योंकि आयन से मिलकर बने ही नहीं है। ये तो कोवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने, इसलिए कभी भी आयोनाइज नहीं होंगे, मतलब अपने आयन्स में ब्रेक नहीं होंगे। दे आयोनाइज इन ऑर्गेनिक मीडियम, है ना? दे आयोनाइज्ड इन ऑर्गेनिक मीडियम। ये किसी भी मीडियम में क्या हो जाएंगे? आयंस में अपने डिवाइड हो जाएंगे। जैसे हम NaCl की बात करें तो NaCl क्या होता है? NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है। Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर केटायन और एनायन मिलेगा आपको इसके ब्रेक होने से। तो आयनिक कंपाउंड तो आयंस फॉर्म करेंगे, बट कोवेलेंट कंपाउंड आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आयंस नहीं है और आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, इसलिए क्या होंगे? बेड कंडक्टर होंगे। और आयनिक कंपाउंड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वीक फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बन रहा है। बट आयनिक कंपाउंड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इनके क्या होंगे? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, है ना? यहाँ पर लिख सकते हैं आप हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसके क्या होंगे? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होंगे, लो होंगे। याद रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर आपको एक बनाना है। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन होगा, उसके भी आउटर सेल में एक है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप 2 क्लोरीन बनाएंगे और दोनों के आसपास कितने लगाएंगे आप इलेक्ट्रॉन्स, 7। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, जिससे दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है ना। फिर ऐसे ही मीथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ दिख रहा होगा आपको, और अमोनिया का। तो ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे हम। अब नेक्स्ट पेज पर हमें दिख रहा होगा यहाँ पर H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से बनता है, यहाँ पर आपको मैं एक बार बता दूं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के फॉर्मूला होता है H2O। आपको पहले ऑक्सीजन बनाना है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। फिर हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है। ये क्या कर लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, जिससे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है। चलो अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड 2 टाइप्स। पहला होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है साइक्लिक। एलिफेटिक आर फर्दर डिवाइडेड एट 2 टाइप, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या होगा, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, सेचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होंगे, ये अनसेचुरेटेड होंगे। कैसे होंगे, अनसेचुरेटेड। और ये क्या होंगे, सेचुरेटेड होंगे, सेचुरेटेड, और ये होंगे अनसेचुरेटेड। ठीक है, अनसेचुरेटेड में क्या होगा, डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल होगा और ट्रिपल भी होगा। जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स और एल्काइंस। एल्किन्स का जनरल फार्मूला होगा CnH2n। एल्केन का क्या होगा, CnH2n+2, और एल्काइंस का होगा CnH2n-2। और साइक्लिक में क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा और एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड्स होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। कार्बन यदि एक होगा तो आपको बोलना है मीथेन, है ना। एक कार्बन और 4 बॉन्ड बना रहा है तो मीथेन होगा, है ना। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर आपको एक बना के बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है मीथेन मतलब एक कार्बन, और ये क्या बना रहा है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये हुआ हमारे पास CH4। इसका मास जो है वो कैसे निकाला जाएगा, देखो कार्बन का मास होता है 14, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 4। तो आपको क्या करना है, 14, देखो कार्बन का हुआ 12, है ना। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 1 1 और 1 कितना होगा 16। टोटल कितना होगा 16, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 कितना होगा 4, तो टोटल आ जाएगा 16। ऐसे ही ईथेन का कितना होगा, तो आपको 2 कार्बन बनाना है, कार्बन आपको 2 बनाना है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे और 3 हाइड्रोजन इस साइड लग जाएंगे। एक कार्बन का मास 12 और 12 कितना होगा 24, और हाइड्रोजन हमारे पास है 6, कितने हाइड्रोजन है 6, कितना हो गया टोटल 30। तो ये जो होगा हमारे पास ईथेन, इसको हम बोलेंगे ईथेन। ऐसे 3 कार्बन होगा तो 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में प्रोपेन हो जाएगा, उसका मास 14, एक 14 नंबर का डिफरेंस रहेगा, सभी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 10 कार्बन है तो डेकेन होगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करना। जैसे आपको किसी ने बोला हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है, हेप्टेन का किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर 7 कार्बन लगा देना है, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी इससे हाइड्रोजन क्या कर देंगे, हम अटैच कर देंगे हर कार्बन से 2। देखो यहाँ पर आपको 3 वैलेंसी 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच करना है, कार्बन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है C7 और H कितना है 16 है।
ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसको हेप्टेन बोला जाता है। चलो एल्काइल ग्रुप की बात कर लेते हैं। जब आप एल्केन से, ये एल्केन था हमारे पास, है ना, एल्केन मतलब मीथेन था, इससे आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारे पास इसका जो भी फॉर्म होगा डेरिवेटिव उसको हम क्या बोलेंगे, मीथाइल। ये डिराइव्ड था, है ना, इससे डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन, ये एल्केन से बना हुआ है। इससे क्या एल्काइल ग्रुप होगा, जब आपने मीथेन से एक हाइड्रोजन, ऐसे इथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी तो प्रोपाइल बन जाएगा, ऐसे ही ब्यूटेन से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, यहाँ पर आपको इन दिख रहा है, इन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, इन सभी में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। जैसे C2H4 क्या है हमारे पास, C2H4 कार्बन तो पहले दो बना देंगे आप और दो हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेंगे, वैलेंसी अभी देखो सेटिस्फाई नहीं, तो आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें। कार्बन दो है तो हमने लगाया एथ, और जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगा देंगे आप यहाँ पर इन। तो इस तरीके से आपका इथीन बन जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास होगा प्रोपीन, ब्यूटीन और ये होगा पेंटीन। इस तरीके से बनाना आपको। फिर हमारे पास है इथाइन प्रोपाइन, यहाँ पर एल्काइन, ये एल्किन से रिलेटेड थे, ये एल्किन्स की होमोलोगस सीरीज है ना, इथीन, फिर होगा प्रोपीन, फिर होगा ब्यूटीन और फिर होगा पेंटीन। यहाँ पर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, ये क्या होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, सभी में डबल बॉन्ड दिखेगा, आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया है। तो यहाँ पर और यहाँ पर सभी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कि सभी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है बट यहाँ पर एक CH2 का डिफरेंस होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाता है। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास है यहाँ पर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो आप एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप एल्काइन बोलेंगे। हेलो एल्केन्स, यहाँ पर जब हेलोजन ग्रुप होगा तो आप क्या लगाएंगे, हेलो और एल्केन्स। कैसे लगाना आपको देखो, कार्बन यहाँ पर कितने, 4, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे, है ना, एक हाइड्रोजन हटाया और आपने एक क्लोरीन जोड़ दिया। सपोज करो यहाँ पर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरो। ये क्या था, मीथेन, तो यहाँ लगा देंगे मीथेन, क्योंकि आपने मीथेन से क्या अटैच कर दिया, क्लोरीन अटैच कर दिया, तो इसे बोलेंगे क्लोरोमीथेन। ऐसे ही हेलो ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, और उसके रेस्पेक्ट में जो भी एल्केन होगा, इथेन होगा तो इथेन, प्रोपेन होगा तो प्रोपेन, OH होगा तो एल्कोहल होगा, ठीक है। यहाँ से एल्डिहाइड होगा, ये वाला ग्रुप होगा तो, ये ग्रुप होगा तो आप कीटोन्स बोलेंगे, और ये ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और ये होगा तो एस्टर, जो कि हमने अभी फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आप कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कंबसन रिएक्शन, कंबसन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, यदि उसका कंप्लीट बर्निंग होगा, कंप्लीट कंबसन होगा, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा और हीट और लाइट फॉर्म होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल को आप एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास CH3COOH, बोले तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो जब भी आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा, है ना। यहाँ पर मीडियम जो एल्केलाइन KMnO4 होगा, ठीक है। फिर एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस क्या होगा, जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करेंगे PT और NI की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर आपको वेजिटेबल ऑयल बनाने में इसका यूज, वेजिटेबल ऑयल से आप क्या बना रहे हो, घी बना रहे हो, यहाँ पर आप हाइड्रोजनेशन का यूज कर लें। यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर आप H2 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर एक H ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंजेस हो गया। यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। अगला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो यहाँ पर कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर एक क्लोरीन बचेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3Cl। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सम कॉमन एल्कोहल, मीथेनॉल, कार्बन कितना, एक, तो एक कार्बन के रेस्पेक्ट में आप लगा रहे हो मेथ, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, स्ट्रक्चर में आपको बना के बता ही चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हमारे पास, जैसे हमारे पास C है, H है, H और यहाँ पर OH, ये तो हुआ मीथेन और यहाँ पर क्या है, ऑल, OH ग्रुप है तो ऑल लगाना, तो मीथेनॉल होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, 2-प्रोपेनॉल, इसका कॉमन नेम होगा, देखो एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो आप क्या लगाएंगे, मीथेन, और आखिरी में आपको लगाना अल। कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है,
इस एल्डिहाइड के केस में आपको लास्ट में क्या लगाना, अल लगाना है। ऐसे ही हमारे पास देखो 1 2 3, 1 पर भी OH है, 2 पर भी OH है और 3 पर भी OH है, तो 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ट्राईओल, क्योंकि 3 OH ग्रुप है तो आपको ट्राईओल लगाना है। इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। चलो अगला पेज पर हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्या है ये, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है और यहाँ पर COOH ग्रुप है तो फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। ऐसे ही ब्यूटाइरिक एसिड, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आपने ब्यूटाइल लगा दिया और यहाँ पर ओइक एसिड भी लगाना आपको, तो ये होगा ब्यूटाइरिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, रेंसिड बटर में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को लैक्टिक एसिड बोला जाता है। ये नाम हमें याद रखना है क्योंकि कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता है, तो लैक्टिक एसिड नाम याद रखें आप, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर कीटोन्स, कीटोन्स हमारे पास है, इसको प्रोपेनोन बोला जाता है, एसिनोन भी बोला जाता है। ये हमारे पास है ब्यूटेनोन, क्योंकि 4 कार्बन है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप था, यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप है। ठीक है, फिर हम देखें यहाँ पर ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन, इट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रोप से होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर ग्रेफाइट है, ये डायमंड है और ये क्या है, फुलेरिन है ना। इसमें जो हमारे पास है डायमीटर कितना है, 0.7 नैनोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। एप्लीकेशन ज्वेलरी में और कटर में किया जाता है डायमंड का, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल और नॉन मेटल में आपने देखा है, ये नॉन मेटल होकर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रेजेंट होते हैं। चलो, तो ये तो तीनों एलोट्रोप्स है। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, फार्मूला ऑफ इथेनॉल CH3CH2OH। इसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो O पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, H पर क्या है, प्लस है, तो O माइनस किससे अटैच हो जाएगा, Na से, क्योंकि मेटल क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये मेटल इससे अटैच हो जाएगा, तो आपके पास बन रहा है क्या, सोडियम इथॉक्साइड, प्लस यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर रिएक्शन विद एसिड, जब आप यहाँ पर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, प्लस यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। इसका यूज कहाँ पर होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक, एल्कोहलिक ब्रीवेज एंड मेडिसिन एंड लेबोरेटरी। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है इथेनोइक एसिड, इसको विनेगर भी बोलते हैं अपन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड को बोला जाता है। 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, विनेगर बोलते हैं। याद रखें आप, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, जब आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पर, CH3COO प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पर जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम एसिटेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे ही NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CH3COO प्लस H2O। ठीक है, फिर है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होगा, जब एसिटिक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल से रिएक्शन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर आपके पास एस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर है सोप और डिटर्जेंट्स। हम सोप और डिटर्जेंट्स की बात करें तो सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। याद रखें आपकी सोप जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के होते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विच इज क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, क्या होती है इनके पास, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। सोप आर मेड ऑफ सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस के इट हैज 2 एंड्स, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड अदर इज हाइड्रोफोबिक। जो हेड होता है इसका वो हाइड्रोफिलिक होगा और टेल होगा वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, ये जो होते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक। ठीक है, बात हमें क्लियर हो चुकी होगी। इनका यूज होता है क्लींजिंग एक्शन के लिए, तो आपको ये चैप्टर जो 4 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।